अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हमजा ज़ेब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान में लोटों की क्या हैसियत है ये आपने कल उस्मा कारदार की उस वीडियो से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि जिस तरह वो मरीम नवाज के कंधे पर हाथ रखती हैं मुबारक देने के लिए और मरीम नवाज उसका हाथ पकड़ती हैं और पीछे झटका दे देती हैं और गिरा देती हैं उसे। इससे आपको अंदाजा हो गया होगा। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दो लोटे, बड़े लोटे वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ गए हैं। इन्होंने इस बात का ऐलान किया है, तस्लीम किया है कि अच्छा अगर कोई लीडर है तो वो इमरान खान है, अगर कोई सियासी जमात है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाएंगे उनके हालात उस्मा कारदार जैसे ही होंगे। क्या मामलात हैं, बड़ी डेवलपमेंट है। आज का व्लॉग धमाका खेज व्लॉग होगा, इसको गौर से सुनिएगा। इस्लामाबाद में बड़ी मुलाकातें हुई हैं, बाजी पलटती हुई दिखाई दे रही है, ताकतवर शख्सियत ने मुदाखलत भी कर दी है। मरियम नवाज और शरीफ खानदान का सियासी जनाजा निकल पड़ा है क्योंकि ताकतवर शख्सियत ने वाज़ेह तौर पर दो टोक धड़ल्ले से बात की है। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज को कहीं हाथ हल्का रखे, इतनी शोबाजियां ना दिखाए, इतने बड़े बड़े दावे ना करे। फिर ताकतवर शख्सियत ने कहा कि अगर अवाम में देखे पहले गमो गुस्सा इतना ज्यादा है, अगर अवाम भड़क उठी तो इस आग में मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून को जलना पड़ेगा। मजीद क्या बात की उस पर बात करेंगे। डयाला जेल से आज इमरान खान का वाज़ेह तौर पर पैगाम सामने आया, ताकतवर शख्सियत को उसने क्या कहा और एक बहुत बड़ी जो ब्रेकिंग है वो आज के इस व्लॉग में बतानी मैंने, इसलिए आपको कहा व्लॉग धमाका खेज व्लॉग होगा, इसको गौर से सुनिएगा। आवाम सड़कों पर निकल आई है, हाई अलर्ट जारी है, फौज भी मुतहरिक हो चुकी है। क्या तफसीलात इस पर बात करेंगे, लेकिन आपसे 10 बजे तक गुजारिश है कि अगर आप वाकई चाहते हैं इमरान खान की ताकत बना जाए, तहरीक इंसाफ की आवाज़ को बुलंद किया जाए, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑन कर लें और कमेंट में बताएं कि आप इमरान खान के साथ हैं, कि आप इमरान खान को वज़ीर आज़म बनता देखना चाहते हैं या नहीं। कमेंट सेक्शन में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस 2 टके के मीडिया को, इस बिकाऊ मीडिया को हम काउंटर कर सकें आपकी मदद से। अब कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। ताकतवर शख्सियत ने मरियम नवाज को क्या पैगाम दिया, नवाज शरीफ का कैसे सियासी जनाजा निकल रहा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उन लोटों के मुतालिक भी बात करेंगे। लेकिन मैं आज तक कम से कम जो मेरी जिंदगी है, जो मेरा सहाफती करियर है, मैंने आज तक इतनी बेशर्मी, इतनी ढिठाई का मुजाहरा आज तक किसी सियासी जमात की तरफ से नहीं देखा जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से देखा जा रहा है। और सबसे ज्यादा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो लाडले कायद हैं, जो पाकिस्तान पर 3 बार मुसल्लत हुए, चौथी बार उनकी बेटी और उनके भाई शहबाज शरीफ साहब मुसल्लत हो चुके हैं पाकिस्तान पर, फिर भी इतने बेशरम, इतने ढिठाई। अब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये बात कर मानने को तस्लीम ही नहीं करती कि अवाम इन्हें बुरी तरह मुस्तरद कर चुकी है, अवाम इनकी मंजी ठोक चुकी है, इनकी सियासत दफन हो चुकी है। आज क्या सामने खबर आई है आपको पढ़ के बता देता हूं, आप स्क्रीन पर भी देख लेंगे। ये एनए जनाब 15 मनसेरा से खबर है, जहां पर नवाज शरीफ साहब को इबरतनाक, छोटी शिकस्त नहीं हुई, इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है, क्योंकि ये मियां साहब का अपना हल्का था जहां से उन्होंने कहा था कि अवाम अगर मेरे से प्यार करती है, इफ यू लव मी देन आई लव यू टू, ये मियां साहब ने कहा था। तो अवाम ने फिर ऐसी उनकी मंजी ठोकी, अवाम ने ऐसा उन्हें आई लव यू कहा कि वहां से बुरी तरह इबरतनाक शिकस्त उन्हें सामना करना पड़ा। एनए 15 से मनसेरा से खबर आई है जनाब। इस व्लॉग को गौर से सुनिएगा, मैं फिर आपको कह रहा हूं धमाका खेज व्लॉग होगा, बड़ी खबरें और मरियम नवाज शरीफ का जो बड़ा झूठ है वो एक्सपोज होगा। मनसेरा नवाज शरीफ के हलके में री इलेक्शन की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। मियां साहब अब तक अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं करे, बुरी तरह ढिठाई का मुजाहरा करें, इतने बेशरम हो चुके हैं कि वो अब तक दोबारा इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें दे रहे हैं जनाब के मनसेरा 15 में जो है ये मैं शिकस्त तस्लीम नहीं करता, लिहाजा इलेक्शन दोबारा करवाए जाएं। इसमें जनाब इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली हल्का 15 एनए मनसेरा से मुतालिक नून लीग के कायद नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत की और जिस सिलसिले में साबिक वज़ीर आज़म के वकील जहांगीर जदौन ने कमीशन में दलाइल दिए कि जबकि इस मौके पर कैप्टन सफदर भी मौजूद थे। उन्होंने कहा जी कि इसमें दोबारा री इलेक्शन करवाए जाएं, हम तो ये सीट हार नहीं सकते, इस जगह पर धांधली की गई है। जबकि इतनी ढिठाई, इतनी बेशर्मी के मतलब वो मानने को तस्लीम ही नहीं करे कि हाँ अवाम ने हमें मुस्तरद कर दिया और बुरी तरह मुस्तरद किया, मंजी ठोक दी है। अब मैं कुछ ताकतवर शख्सियात की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताना बहुत ज़रूरी है, इमरान खान का वो बयान भी बताऊंगा, लेकिन आपके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम आज़ाद उम्मीदवारान ने शमूलियत की। हालात बदले, चीज़ें बदली। आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवारान आज इलेक्शन कमीशन गए, उन्होंने मखसूस नशिस्तों का मुतालिबा किया क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब तक मखसूस नशिस्तें नहीं मिली हैं, नहीं दी जा रही। उस पर जनाब इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला महफूज कर लिया है, वो फैसला कल सुनाएगी। एक बहुत बड़ा बयान और एक ताकतवर शख्सियत देखें, फैसल वाबदा जब जब कहते रहे कि पीटीआई से बल्ला छिन जाएगा, इमरान खान जेल में होंगे, ताकतवर शख्सियत से इनकी मुलाकात भी रहती है और जो ये कहते हैं फैसल वाबदा, इनका बयान कोई छोटा बयान नहीं है। इन्होंने जो बड़ी बात की है
आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इन्होंने कहा है जी कि मरियम बीबी जो है ना, ये बुज़दार 2 है, बुज़दार 2 से छोटी नहीं है बल्कि उससे ज्यादा ही है। बुज़दार, वो कहते हैं जी फैसल वावड़ा साहब के बुज़दार 2 की अकड़ तो ऐसी है। देखिए, इस बात को सिर्फ हम नहीं कहते, सिर्फ सहाफ़ी नहीं कहते, तमाम लोग, तमाम मकातब फ़िक्र और तमाम लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज में जो अकड़ है उसका अंदाज़ा आपको मरियम नवाज और उज़मा कारदार की कल की वीडियो से हो गया होगा। हमजा शहबाज सिर्फ इतना हाथ मिलाते हैं, सिर्फ इतना ऐसे करके हाथ मिलाते हैं कि उनके हाथ गंदे ना हो जाएं। और गाड़ी में इन्होंने जनाब जो है वो हैंड सैनिटाइजर रखे होते हैं कि हाथ गंदे हो गए, जरासीम ना लग जाएं। उसमें जनाब फैसल वावड़ा ने मरियम नवाज की मंजी ठोकी, सही आड़े हाथों लिए। उन्होंने कहा जी कि जैसे पाकिस्तान डॉलर 200 रुपये हो, पेट्रोल 150 हो और रोटी 10 रुपये हो, मरियम नवाज ऐसे आकड़ दिखा रही हैं, बड़ी बड़ी बढ़के मार रही हैं। फिर कहते हैं जी कि अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो एक ना एक दिन डब्बे खुलेंगे। मैं जो स्टार्ट में आपसे बात कर रहा था ना, आप स्क्रीन पर देखते होंगे फैसल वावड़ा का ये बयान। मैंने जो आगाज में आपसे बात की थी ना कि ताकतवर शख्सियत ने 2 टोक पैगाम दिए शरीफ खानदान को कि मरियम नवाज को लगाम डालें, इसे के हाथ हल्का रखें, इतने बड़े बड़े बुलंदो बांग दावे ना करें। अवाम अगर डट गई, अवाम फिर बाहर निकल आई तो अवाम के प्रेशर को हम कंट्रोल नहीं करेंगे, हमारे हाथ खड़े होंगे। ये मरियम नवाज और शरीफ खानदान को वाज़ेह तौर पर बता दिया गया। उन्हें यह भी कहा कि इस बार जो आपका सियासी जनाजा निकलेगा ये छोटा जनाजा नहीं होगा, आप 10 सीटें भी जीत नहीं पाएंगे। तो उस पर जनाब फैसल वावड़ा कहते हैं कि पंजाब असम्बली में नहीं, रायवंड महल में ऐसी हरकतें करे मरियम बीबी जाकर, अगर इसी तरह उन्होंने शोदेबाजी और बड़ी बड़ी बातें करनी है। फिर एक और सारिफ है अनीम शेख, वो कहती हैं कि देखें, हर शख्स को नाउमीदी नहीं दिखानी चाहिए, हर शख्स को नाउमीद नहीं होना चाहिए कि अगर मरियम नवाज जैसी बंदी बतौर सीएम पंजाब बन सकती हैं तो फिर हर शख्स ही वजीर आला बन सकता है। तो इसलिए एक बड़ी अच्छी बात थी कि इंसान को नाउमीद नहीं होना चाहिए, कुदरत कभी भी मेहरबान हो जाती है। और एक और बड़ा बयान मेरे सामने आया, मरियम बीबी कहती हैं जी कि माहाना 60,000 रुपये से कम आमदन वाले मुस्तहिकीन हैं, इनकी मदद हम करेंगे। ये अल्लाह का शुक्र है कि मरियम बीबी को कुछ अकल आ गई है कि वो कह रही हैं जी कि 60,000 से जो कम वाले हैं वो मुस्तहिकीन में शामिल होते हैं और मरियम बीबी उनकी मदद करेंगी। अब यहाँ तो मुझे लगता है कि मदद इसी तरह करेंगी, नौकरी छीन लेंगी या आई डोंट नो कि क्या करेंगी, लेकिन हालात जो हैं वो इसी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर एक और बड़ा बयान जो सामने आया, उसमें एक बड़ा दबंग बयान आया। वो बयान कोई छोटा बयान नहीं है, शाहिद खान अब्बासी साहब ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया। शाहिद खान अब्बासी साहब जनाब कहते हैं कि कौम को इस वक्त एक पार्टी की हुकूमत चाहिए और ये हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ बना सकती है। ये शाहिद खान अब्बासी कह रहे हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा थे। फिर आपको याद होगा शाहिद खान अब्बासी ने इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खैरबाद किया था, उन्होंने कहा था मैं मरियम नवाज को सलूट नहीं कर सकता, मेरी सियासत है, मेरे बालों पर चांदी उतर आई, बाल सफ़ेद हो गए, मेरे पैरों की एड़ियाँ रगड़ गई और मैं कल की बच्ची मरियम नवाज को सलूट करूँ, ये मेरे से नहीं होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।